नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ये कि साल बदलने के साथ ही बहुत कुछ बदलाव हो गया। कुछ चीजों में बदलाव दिखा तो कुछ चीजें और ज्यादा हमें पीछे ले गई। जहां से शुरुआत उत्तराखंड की हुई थी, लगता है कि हम वहीं पहुंच गए, क्योंकि तमाम तरह के मसले प्रदेश में बीते साल रहे। अब नए साल में नई उम्मीद के साथ ये उम्मीद की जा सकती है, बल्कि प्रदेश की जनता के हित में काम हो, अपने उत्तराखंड के लिए सोचा जाए, उत्तराखंडियों के लिए सोचा जाए, और जिन तमाम मुद्दों पर शंकाएं हैं, सवाल हैं, उनका पटाक्षेप हो, उनसे वो सवालिया निशान हटे। इन सब के बीच कितना बदला हाल, कैसा रहा पिछला साल, आगे क्या होगा, कैसे चुनाव भी आएगा, चुनाव के लिए सियासी तैयारी, इन सब के बीच अगर राज्य के मामले में पूछा जाए कहां पर खड़ा है और क्या हुआ और क्या होने वाला है, तो राज्य आंदोलनकारियों से बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उनकी तकलीफें भी तमाम हैं और प्रदेश की जनता भी बहुत सारी परेशानियों से दो चार हो रही है। सत्ता में कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, लेकिन हाल में जो परिवर्तन हुआ नहीं, उसको लेकर सवाल क्या किया जा सकता है साल की शुरुआत में ही, क्योंकि साल बदलते जरूर हैं, हाल कितना बदलता है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पीसी थपलियाल साहब, राज्य आंदोलनकारी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप स्वस्थ रहें, आप मार्गदर्शन करते रहें, आप पहाड़ और पहाड़ियों की समस्याओं को उठाते रहें, बताते रहें। सीधा सवाल करता हूं आपसे, दिसंबर का महीना जाते जाते बहुत कुछ हमको दिखा भी गया। हम लोगों ने देखा सड़क से लेकर सरकार तक में खलबली, बीजेपी कांग्रेस में एक अलग तरह का द्वंद्व, जनता के मन में कई तरह की शंकाएं, कई मसलों पर बातें हुई। कैसे देखते हैं आप उसको, और कैसे देखते हैं आप आने वाले हमारे इस साल को, जिसके हम बेहतर उम्मीद कर रहे हैं प्रदेश के नजरिए से? देखिए, हम लोगों का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट धीरे धीरे निराशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 25 साल के बाद जो रजत जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो उस रजत जयंती की सेलिब्रेशन में हमें कहीं भी संतुष्टि नहीं दिखी और न हमें प्राप्त हुई। लेकिन जाते जाते जैसे ही सेलिब्रेशन हुआ नवंबर में, तो दिसंबर में एक ऐसा मुद्दा उठ गया जो हमको अंदर तक झकझोर दिया है, क्योंकि अंकिता का जो हत्याकांड हुआ था आज से 3.5 साल पहले लगभग, वो शंकाएं जो हमारे उस समय थी, हम कह रहे थे कि इसकी जो हत्या हुई, इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं वीआईपी था, और वो वीआईपी का नाम आज जब किसी भी तौर से उजागर हुआ, एक विधायक द्वारा, जो पूर्व विधायक रहा है, और उसकी पत्नी, सो काट तथा कथित पत्नी के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसमें जो ये आया जी, तो ऐसा हम पूरे जनमानस को उत्तराखंड के ये झकझोर दिया। लेकिन दुख और तब होता है जब हमारी सरकार इसको छुपाने में लगी हुई है, अभी भी बचाने में लगी हुई है, और कहीं भी हमें ऐसा नजर नहीं आता कि उस अभागी अंकिता को कहीं न्याय मिल पाएगा। ये प्रमुख हमारे सामने सवाल खड़ा हुआ, और इस सवाल के साथ जो हमारी जो एक मुद्दे उछल उछल कर राज्य में आ रहे थे, जैसे हम देख रहे थे इस राज्य के संसाधन बिक रहे हैं, खुलेआम संसाधन बेचे जा रहे हैं। हमने देखा कि इस राज्य में रोजगार, बेरोजगार लड़कों की एक ऐसी लड़ाई जो नकल विरोधी लड़ाई थी, और उसमें जब उन्होंने कि बहुत पीक पे मुख्यमंत्री की गद्दी हिलने लगी, तो किस तरह से उस आंदोलन की हवा वर्तमान जो सरकार है, राज्य सरकार, धामी सरकार ने निकाली, उसको हमने देखा और महसूस किया। हमने महसूस किया उपनल कर्मचारी सेम युवाओं की वो लड़ाई
जो फिर से एक ज्वाला के रूप में हमारे सामने आई, और उस उपनल की लड़ाई को भी इन्होंने किस तरह से उसको उसकी हवा निकाली, और किस तरह से बेरोजगार लड़कों को और उपनल के बेचारे जो लोग अपने लिए न्याय संगत मांग रहे थे कि हमने 10 साल 15 साल नौकरियां दे दी हैं 10,000 15,000 में, हमें कहीं ना कहीं न्याय दो, और उन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के उन आदेशों को क्रियान्वयन करो जो वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन इस धूर्त सरकार ने आमने सामने कर दिया बेरोजगार लड़कों को और उपनल कर्मचारियों को। इसमें इस ज्वाला से इससे हम आक्रोशित थे ही, लेकिन ऑल ऑफ सडन अंकिता, और अंकिता क्योंकि ये हमारी अस्मिता का सवाल है, क्योंकि हम उत्तराखंड को थाईलैंड बनते हुए देख रहे हैं 25 साल रैत जयंती के बाद। इस पूरी तौर से इसके संसाधन बेच के, और उसके ऊपर पूरा उत्तराखंड में जो जिस तरह से ड्रग हो गया, जिस तरह से फ्लैश ट्रेडिंग हो गई, जिस तरह से शराब माफिया, जिस तरह से खनन माफिया, माफियों का एक साम्राज्य बन चुका है उत्तराखंड। और इन माफियों से लड़ना अब रजत जयंती के बाद आसान नहीं है। ये हमारे लिए 71 की वो लड़ाई से भी कठिन लड़ाई है, जिस लड़ाई में हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग कर दिया था। लेकिन ये अंदर के जो आस्तीन के सांप हैं, जो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, इन्होंने पूरी तौर से तार तार कर दिया है मेरे राज्य को, और जॉर्ज एवरेस्ट जैसे बेशकीमती जमीन तक को भी इन्होंने, आई डोंट नो, मालूम नहीं, अभी धीरे धीरे आ रहा है इस अंकिता हत्याकांड के प्रकरण के बाद कि इन्होंने सारे जो पद भी दे रखे हैं अपनी पार्टी में, सब बाहर के लोगों को दे रखे हैं। हमारी छाती में इन्होंने देखो, हमारे संसाधन बाहर के लोगों को तो देते रहे, हम खुली आंखों से देखते रहे, लेकिन उसके साथ साथ अगर एससी एसटी है, यानी एससी का भी इन्होंने अब जो बकरा है हमारे को चुनौती दे रहा है कि तुम दुष्यंत का नाम कैसे ले रहे हो, तुम एससी का तुम अपमान कर रहे हो, तो तब हमें हंसी आती है कि ये तो एक बहुत बड़ी टीम है, जो टीम उत्तराखंड को सीधा सीधा मणिपुर बनते हुए हम देख सकते हैं। हमको हाशिए में जो हम इस राज्य की लड़ाई लड़े थे, हम रजत जयंती के बाद पूरी तौर से हाशिए में चले गए। इसलिए ये लड़ाई एड़ी गाड़ के लड़नी पड़ेगी पंकज जी, हमें ये लड़ाई आसान नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं ये लड़ाई आसान होगी, किस तरह से मैं लोगों को भ्रमित करके इन्होंने अपने आक्रोश में ले रखा है, किस तरह से इनके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट रहा है उत्तराखंड, जैसे बहुत सॉफ्ट टारगेट आजकल गुलदार और भालुओं के लिए हमारा पहाड़ हो रखा है। वहां नए साल में भी वहां पे हमें खबरें मिल रही हैं कि हमारे लोग को हमला करके, देखो पहली बार रजत जयंती के बाद हमने पहली बार रौतेला जी गुलदारों का और भालुओं का ऐसा हमला, ऐसा आतंक हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। जबकि हम बचपन से बाघों के बीच में पले हुए लोग हैं, हम जंगली जानवरों के बीच में पले हुए लोग हैं, हमारा बचपन वहां बीता था। लेकिन आज कहां से ऐसे जंगली जानवर आ गए जो स्ट्रेट वे, अब कई लोग कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन इनका जो अभी है पहाड़ बहुत भयभीत है, पहाड़ भाग खाली होने के लिए मजबूर है, पलायन होने के लिए। अब बेरोजगार रूप से इन्होंने खड़ा कर दिया हमें, 5 किलो राशन में हम पल रहे हैं, और हम लोग एकदम से हाशिए में जा चुके हैं। और हमारे जो खेत खलियानों पे इनकी गिद्ध नजर है, इनकी भूख नहीं मिटेगी। हमारे जो संसाधनों को देख के ये लालायित है। तो शायद है, मैं पहले भी देखा था पंकज जी, जब रामपुर तिराहा में भी मैं था, उस समय भी मैंने कहा कि रामपुर तिराहा पूरे भारतीय जनता पार्टी जनित रहा, क्योंकि 4 विधायक पूरे मुजफ्फरनगर के थे, सांसद मुजफ्फरनगर का था, और राज्यसभा एमपी मालती शर्मा भी भाजपा की, सभी भाजपा के जनप्रतिनिधियों के गढ़ में हमें मारा गया, हमारी औरतों की इज्जत तार तार की गई है, और उधर कह दिया गया कि ये मुलायम सिंह ने कराया। और दूसरी चीज,
जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना, उसमें भी जिस तरह से इन्होंने हमारे पीठ पे छुरी भोंका, क्योंकि नेशनल फ्रंट द्वारा जो पुनर्गठन विधेयक बना था उसमें गैरसैंण हमारी राजधानी थी, उसमें वो जो पहाड़ पर्वतीय राज्य की अवधारणा थी वो उसमें कायम थी कौशिक समिति में, लेकिन इन दरिंदों ने उसको भी खत्म करके उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बनाया और उसके बाद इन्होंने उन विधेयक को हमारी छाती में बिना राजधानी का राज्य दे दिया, पर संपत्तियां उत्तर प्रदेश को दे दी, और फिर भी हम आंख बीच कर इनको विश्वास कर रहे हैं क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट है, हम सॉफ्ट टारगेट है। इन्होंने हमारे राज्य को इन रजत जयंती के 25 सालों में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया। लेकिन मैं आज पंकज जी इस नए साल में संकल्प लेते हुए एक पूर्ण सैनिक कह रहा है कि यहीं से पूरे संपूर्ण देश में यही प्रयोगशाला इनके लिए अभिशाप बनेगी और इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। ये मैं आज 1 जनवरी 2026 को आपके इस चैनल के माध्यम से डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये भूमि को जी तकलीफें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य आंदोलनकारियों ने सपना देखा, उस सपने का अधूरा रहना या उसका उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाना एक सवाल हो सकता है। मैंने देखा पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की एक अलग तरह की छवि प्रदेश में है, जो राज्य आंदोलनकारियों की भूमिका पर तो राज्य आंदोलनकारी बोलते रहे कि हमें तो कोई पूछता नहीं, लेकिन मैंने देखा पूर्व सैनिक जब जब आक्रोशित हुए हैं, सत्ता की चूल्हे हिलाने का काम उन्होंने किया है। पूर्व सैनिकों पर बहुत कुछ टिका हुआ है अपने प्रदेश में, लेकिन इन सबसे इतर आपने तमाम मसलों का जिक्र कर दिया। आपने मैं उत्तराखंड की लड़ाई से लेकर रामपुर तिराहे कांड से लेकर आज की परिस्थिति को बता दिया। हम ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग ही, बुद्धिजीवी लोग जो सवाल करना जानते हो, सवाल कर रहे हो, उनके पास ही जवाब भी है, वो लोग बेहतर सलाहकार भी हैं। लेकिन यहां से आगे हम अपने उत्तराखंड को देखें, यहाँ के जनमानस को देखें, यहाँ के युवाओं को देखें, यहाँ के पलायन को देखें, यहाँ के जंगली जानवरों के हमले को देखें, यहाँ के सियासी संकट को देखें, तो क्या लगता है हल? आपने कहा ना हिंदुत्व की बात, हमने बीते दौर में कितना अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, तो पता लगा पूरा पहाड़ तक मजारें बननी शुरू हो गई थी। एक काम इस पर होता दिखा। दूसरा हमने देखा ऋषिकेश में एक वन भूमि को लेकर ऐसा विवाद हुआ जिस पर लोग और प्रशासन आमने सामने आ गए। तीसरा अंकिता वाला कांड का आपने जिक्र कर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न जो हरिद्वार में हमने देखा कि ओवरब्रिज पर तड़ातड़ गोलियां चली, एक अपराधी को पुलिस की मौजूदगी में सरेराह गोलियां मार दी गई। एक एंजल जो पढ़ाई करता था त्रिपुरा का छात्र, उसके साथ नस्लीय टिप्पणी के बाद उसके पास हमला हुआ। मैं इस माहौल के प्रक्षेप की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो समाधान क्या है, वो कौन सी चाबी है, क्योंकि हमने देखा बारी बारी सबको, कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, उत्तराखंड क्रांति दल वाले आते जरूर हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो सबसे पिछड़ जाते हैं। तो हम करें क्या? प्रदेश की जनता के सामने क्या है और क्या होना चाहिए? एज ए पूर्व सैनिक, एज ए आंदोलनकारी, एज ए वरिष्ठ जन प्रदेश के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, जब कभी भी समस्या आती है, जैसे हम देखे हैं कि इन 25 सालों में चुनाव पूरी तौर से धन बल पे आधारित हो गया है, क्योंकि जब शुरू का चुनाव मैंने 2002 में लड़ते हुए देखे थे हमने, तो हमारे 5 लाख की विधानसभा थी, 5 लाख में आदमी विधानसभा लड़ता था। देखते देखते मेरे जीवन काल में 5 करोड़ की विधानसभा हो गई। अगर विधानसभा मैंने लड़ना हो, और ये बिल्कुल जो उत्तराखंड क्रांति दल में जो नेतागण है वो 5 करोड़ क्या, वो 5 लाख मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो पूरा जो धन शक्ति है वो एक वर्ग विशेष के हाथों में आ चुका है। वर्ग विशेष के हाथों में हमारी राजनीति ने, हमारे नेताओं ने उनको लुटा दिया, जो एक कॉम्बिनेशन बना, पहाड़ का नेता और मैदान का माफिया। और इस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर मैं थपलियाल को काम दूंगा तो धामी बोलेगा कि 10 जगह बता देगा, या मैं किसी पहाड़ी को अपने पहाड़ी, हम लोग, हमारा पहाड़ का जो ताना बाना है सामाजिक बहुत क्लोज है, और वो क्लोज हमारे लिए बहुत बड़ा आड़ा बन रहा है। हम लोगों को ना तो, अब मैं बोला नहीं कि संसाधन भी बाहर के लोगों को लुटा रहे हैं, क्योंकि उसमें वो अपनी हिस्सेदारी करके आज हर नेता
अकूत संपदा का मालिक बन गया, उनको चुनौती देना आसान नहीं है, ये हम जानते हैं। तो हमने देखा था कि पृथक राज्य उत्तराखंड की अवधारणा का जनक उत्तराखंड क्रांति दल तो था, लेकिन लड़ाई जनता ने लड़ी। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति, महिला संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष समिति, संयुक्त संघर्ष समिति, इसने ये जनता ने लड़कर हमारे हाथों में दिया, लेकिन हमारे हाथों से राज्य फिसल गया। हम नहीं संभाल पाए, क्योंकि ये जो दिल्ली के सत्तासीन लोग थे, मैं बोला नहीं कि किस तरह से छल कपट करके उन्होंने पर्वतीय राज्य की अवधारणा को खत्म किया, उन्होंने छल कपट करके किस तरह से हमारी राजधानी बिना, आज 25 साल से बिना स्थायी राजधानी का राज्य चल रहा है। ये सब चीजें उनकी देन है, और उनके संसाधन जब उनके हाथ में है देश के, तो हम मजबूर हैं उनको में टो करने के लिए। तो अब आखिरी जो 2027 का ये जो चुनाव है हमारे लिए, इसमें हम फिर से जनता को बोलेंगे कि जिस तरह से तुमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी, उसी तर्ज से तुम इस चुनाव को, राजनीतिक लड़ाई जो है, युद्ध होगा, ये राजनीतिक लड़ाई उसी तर्ज में जनता को लड़नी पड़ेगी और अपने जन उम्मीदवार बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए पूर्व सैनिकों को मैं इसलिए तैयार कर रहा हूं क्योंकि पूर्व सैनिक इस राज्य का गार्जियन है। ये राज्य सैनिक बहुल्य राज्य है, ये किसान बहुल्य राज्य नहीं है, ये मजदूर बहुल्य राज्य नहीं है। मेरे को 32 साल लगे सैनिकों को, क्योंकि सैनिक वही समझ लेकर आता है वापिस जिस समझ से वो फौज में जाता है। उसको सामाजिक समझ बिल्कुल नहीं होती। वो एक बूढ़ा तो दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो वही 17-18 साल का युवा सामाजिक ज्ञान लिए होता है जो जिसमें वो फौज में जाता है। लेकिन इनको निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी का सबसे सॉफ्ट टारगेट पूर्व सैनिक रहे, और पूर्व सैनिकों को उन्होंने अपने राजनीति के लिए पूरी तरह यूज किया और उनको कुछ नहीं दिया। और आज मेरे हार्ड एफर्ट से भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई, उसके पास सैनिक प्रकोष्ठ नहीं है। आज जिस सैनिक प्रकोष्ठ, जिस सैनिकों के बूते, जिस जनरल खंडूरी के बूते जनरल खंडूरी को लाठी बनाकर सत्ता में आए, आज उनका सैनिक प्रकोष्ठ खत्म हो चुका है। और सैनिक जब बाहर आए हैं, तो सैनिक एक ऐसी फोर्स है जो स्वावलंबी है, जो माफियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। क्योंकि हमारे जितने युवा राजनीति में आ रहे हैं, उनको जहां कहीं भी धन बल की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से लुक छिप कर माफिया हाथ बढ़ा देता है और वो कहीं ना कहीं माफियों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए 25 सालों में अब राजनीति को कैच नहीं कर पाए। तो इन तमाम परेशानियों को देखते हुए, ढूंढते हुए, इसका अनुभव होते हुए हम प्रयासरत हैं कि इस राज्य की राजनीति को हम बदलेंगे और एक नई दिशा देंगे। हमारे साथ पास अच्छे युवा बेरोजगार संगठन की बॉबी पवार जो स्वाभिमान मोर्चा करके चल रहे हैं, वो आए हैं, आशीष नेगी आया है, कई पूर्व सैनिक, आपने देखा होगा कि यूकेडी पूर्व सैनिकों को संभाल ही नहीं पा रही, इतने पूर्व सैनिक उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ आ गए। लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि वे नेतृत्व को भी अपने हाथ में ले, मेरा प्रयास है। क्योंकि जब तक पूर्व सैनिकों के हाथ में, एक सवाल यहाँ पर आपने जब इतना बढ़िया कर दिया कि यूकेडी का जिक्र हो रहा है, तो हमने यूकेडी को भी देखा है तब से लेकर अब तक ना, बड़े बड़े भट्ट जी को देखा, एरी साहब को देखा, पवार साहब को देखा ना, और भी कई नाम होंगे जिन्हें शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो जब मौका था, थपलियाल जी ईमानदारी से, जब मौका था, उस मौके को हमने भुनाया नहीं, गंवाया है। मौका एक बार नहीं, आपके सामने कई बार आया होगा, लेकिन जो आपकी अंदरूनी कलह या आपकी कुर्सी की जंग या आपकी मेमे वाली जंग, उसका फायदा बीजेपी कांग्रेस ने उठाया। मुझे ऐसा लगता है, मैं अब एक युवा के तौर पर आपके सामने, मेरी कोई उम्र नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस स्थिति से क्या हम आज के दौर में, जब एक बड़ा कोई बैकअप पीछे से हाथ नहीं है यूकेडी के पास, क्योंकि सारे नेता कुछ दिवंगत हो गए, कुछ अपने उसमें चले गए, तो कैसे पॉसिबल ये हो पाएगा? अगर क्षेत्रीय दल का हम प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं, अगर क्षेत्रीय दल ही समस्याओं का समाधान है, कैसे संभव है बलिए? ये संभव, देखिए हमारा दुर्भाग्य, जैसे आपने बोला कि आप
के हाथ से क्यों फिसली? क्योंकि राज्य बनने के 1-2 साल पहले हमने जो सीमेंटिंग फोर्स को उस उत्तराखंड के गांधी को खो दिया, जो हमें जोड़ के रखता था। इंद्रमणि बडूनी राज्य बनने से पहले हमने खो दी। वो किडनी के मैं बहुत दुख हुआ, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस समय तक ऐसे ही था। वो ऋषिकेश में उन्होंने किडनी की समस्या को, डायलिसिस के लिए पैसा तक नहीं था उनके पास। ये हमने तड़पते हुए देखा है अपनी आंखों से। तो जब हमने जो जोड़ के रखते थे वो सीमेंटिंग फोर्स को ही, तो उसके बाद अनाथ से हो गए। और 2 मेन नेता दिवाकर भट्ट गढ़वाल और अपने काशी सिंह कुमाऊं, ये 2 युवा में बैलेंसिंग होती थी जो फोर्स की, वो नहीं हो पाई क्योंकि इन 2 को जोड़ने वाला नहीं था। और हमेशा हमने देखा कि एक बार गढ़वाल से दिवाकर भट्ट बनेगा नेता, दूसरी बार साहब कुमाऊं से काशी सिंह बनेंगे। तो ये जो चलता रहा इस ध्रुव से, और जो इनकी हाई कमांड थी, जो 5, 6, 7 लोग इनिशियली थे, उन्होंने कभी भी सेकंड लाइन लीडरशिप को खड़ा नहीं होने दिया। ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कि हर आदमी आखिरी दम तक नेता बनना चाहता है। भाजपा कांग्रेस में ये समस्या इसलिए नहीं आती कि उनका जो हाई कमांड है दिल्ली वाले उनको डंडी से इधर उधर करके जोड़ के रखते हैं। हमारा कोई सह गुसह नहीं है। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि अगर हमें उत्तराखंड क्षेत्रीय दल को, क्योंकि यहाँ पे सबसे मजबूत जो है, हमारे पास सर्विस क्लास से एक मजबूत सेटअप है। यहाँ पे कितने जनरल हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, और इनको मेन स्ट्रीम क्षेत्रीय राजनीति की तरफ हम डाइवर्ट नहीं कर पाए। और इसमें जो सबसे आगे है इनको डाइवर्ट करने में, उसका नाम पीसी थपलियाल है। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों, क्योंकि मैंने राज्य आंदोलन में 14 जनरलों को लेकर, सिपाही से लेकर 14 जनरलों को लेकर 23 मार्च 1995 में दिल्ली में लाल किला से रंजीत सिंह फ्लाईओवर तक जो मैंने रैली निकाली थी, बीबीसी ने कवर किया था। चूल्हे हिल गए थे। हमारे जनरलों ने जब तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास गए थे, और जनरल जगमोहन रावत ने कहा, महामहिम, हमने इस देश की आन शान के लिए कुर्बानी की है और हमारी इज्जत रामपुर तिराए पे लूटी गई। तो मैंने राष्ट्रपति को हपक हपक के रोते हुए देखा। शंकर दयाल शर्मा आंसू रोक नहीं पाए और रोते गए अपनी गद्दी में। मैंने बोला, आज उत्तराखंड बन गया। ये थी ताकत। लेकिन हम लोग बहुत मीडिया, हम प्रचार नहीं करना जानते अपना। अगर पुरुष सैनिक अपना प्रचार, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम लोग अन्य जो नेता थे, छात्र नेता वगैरह, जब पुलिस पकड़ती थी तो अपने आप पुलिस की गाड़ी में बैठते थे, और हम तौहीन समझते थे। हम तौहीन समझते थे कि हम पुलिस हम पे हाथ लगाए, और वो जानबूझ के पुलिस को बोलती थी हम पे डंडा मारो। तो हमने ये चीज देखी है। तो इन तमाम, इसलिए हम जानते हैं कि इन तमाम लोगों का एक हम हाई कमांड बनाएंगे, और वो हाई कमांड तय करेगी कि किस तरह से हम योग्य लोगों को राजनीति में ला पाए। क्योंकि भाजपा कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके पास योग्य नेताओं का टोटा है। वो लोग पूरी तौर से खोखले हैं। जो नेता, बिजली नेता यूपी में होते थे, उत्तराखंड के पास नहीं है। एक बिजली नेता बूढ़ा ले दे के हमें नंदी तिवारी जी मिले थे, तो वो काम कर गए कुर्सी में बैठ के, जो ये लोग कोई नहीं कर पा रहा। वो बैठे बैठे मेरे सामने फोन करते थे, ओए कंपनी तुम यहाँ लगाओ। उन्होंने हजारों कंपनियों को यहाँ पे बुला दिया और उनकी फैक्ट्रियां लगा दी। हमें रोजगार मिल गया उनसे। लेकिन उसके बाद आपने तमाशा देखा होगा कि धामी कभी इंग्लैंड में कूद रहा है, कभी दुबई में कूद रहा है, कभी मद्रास जा रहा है। कभी क्या हुआ कि फैक्ट्री ला रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट ला रहा हूं, के 3 पार कुछ नहीं ला पाए। बीजेपी का नौटंकी हमने 2-2 बार देखा। इनकी खोलने के लिए यहाँ एफआरआई में, ओ मोदी जी आ रहे हैं, ओ उसको क्लोजिंग के लिए वो आ रहा है अमित शाह, के 3 पार। लेकिन संसाधनों को लुटाने में नंबर 1। सर्विस सेक्टर उन्होंने ऐसा बना दिया, जो सबसे ऐसा लोगों को नहीं मालूम, भोले वाले लोग हैं कि सर्विस सेक्टर इन्होंने क्यों इसको उद्योग का दर्जा दिया। इन्होंने सर्विस सेक्टर के नाम पे आज हमारे
पूरे पहाड़ में होटलों को जमीन दे रहे, सर्विस सेक्टर के नाम पे जमीन की लिमिट ही नहीं होती। 100 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा सर्विस से भाई फलाने हयात होटल की जमीन है साहब। ये इस तरह, ये किसका जी, वो फलाना कंपनी का रिजॉर्ट है साहब। इस चीज को पहाड़ के लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि पहाड़ के लोग अब अपने पांव में नहीं है, मजबूर हैं। वो माताएं जंगली जानवरों से आतंकित हैं, वो फसलें हो नहीं रही हैं, हमारे खेत खलिहान हम लोग पालने में मजबूर है, हमारे बच्चे, ये है, बहुत बुरा हाल है। क्यों भाव मत होइए, अभी तो साल की शुरुआत है, आप अभी संघर्ष कर रहे हैं इस उम्र में, और संघर्ष एक दिन रंग जरूर लाता है। आप नहीं तो कोई दूसरा तीसरा आपके साथ जुड़ेगा। ऐसा होता रहा है। अगर आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई होती इस देश में तो आज भी हम गुलाम होते, लेकिन हुआ ना, एक कुछ ना कुछ असर तो पड़ा। आज नहीं तो कल पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया होगा। और शायद हम जो उत्तराखंड का सपना देखा, आप लोगों ने देखा है, हम लोगों को दिखाया है, उसे बना पाए, एक दिन संभाल पाए। बहुत शुक्रिया। आप संभालिएगा अपने आप को, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें शेयर करने के लिए। तो दगड़ियों, क्या हर साल जाते जाते आंसू ही देकर जाता है? ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि वो बातें क्यों नहीं होती जिस पर हम ठोस तरीके से ये कह पाए कि हाँ वाकई में हम इस साल 2 कदम आगे बढ़ गए। जिस साल हम बैठते हैं, इस साल के अंदर अब आगे क्या होगा, उस साल पता लगता है कि हम 4 कदम पीछे हो गए। क्यों भाई? वोट हम देते हैं, सरकार हम चुनते हैं, नौजवान हमारे पास है, पानी हमारे पास है, जनरल हमारे पास है, सैनिक हमारे पास है, पूर्व सैनिक हमारे पास है, सब हमारे पास होने के बावजूद भी हमारी ये स्थिति क्यों है? आप बताइएगा दगड़ियों, कमेंट करके शेयर करिएगा इस चर्चा को, इस तकलीफ को, इस दर्द को, और इस बदलते हालात को भी, जहां कुछ भी नहीं बदला। कहने वाले तो कहेंगे जरूर। जय उत्तराखंड।